माय नेम इज नेहा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा के सपने। बहुत टाइम से मैं आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रही थी बट कुछ टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, क्योंकि मैं बैक टू बैक ट्रैवल भी कर रही थी और बहुत सारा काम था, उस वजह से शायद टाइम नहीं मिल पा रहा। बट अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी एक ट्रैवल सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, बजट ट्रैवल सीरीज, जिसमें मैंने जहां जहां भी एक्सप्लोर करा है उन प्लेसेस को आप बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। हिमाचल में एक बहुत खूबसूरत जगह है स्पीति, और स्पीति जाने का सपना तो हर किसी का होता है, मेरा भी था। और मुझे सच में ये नहीं पता था कि मैं स्पीति एक साल में 2 बार कर लूंगी। मैंने स्पीति समर्स में भी किया है और विंटर्स में भी किया है। समर्स में भी स्पीति की खूबसूरती उतनी ही बढ़िया है जितनी कि विंटर्स में है। पर बहुत सारे आप जैसे लोगों को हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि स्पीति हम लोग कैसे करें, क्या बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, होम स्टेज कौन से अच्छे हैं, और फूड वगैरह में आप लोगों का कितना खर्चा हो सकता है। तो इस बजट ट्रैवल सीरीज में स्पीति के बारे में मैं एंड टू एंड चीजें कवर करूंगी। ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट सर्किट ऑफ स्पीति। आपका रूट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे एंड होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट क्या है, आप स्पीति बजट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे होम स्टेज कैसे हैं, और फूड। सबसे मेन बात, मैंने जो स्पीति के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया था वो थी हिमाचल की बसेस, एचआरटीसी बसेस, जिसपे वेमेन को 50% डिस्काउंट मिलता है। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग रही, कोई भी डर की बात नहीं है फीमेल पैसेंजर्स के लिए। एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीति के रूट पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसेस मॉर्निंग में चलती है, तो आपको अपने स्केड्यूल को बस के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पीति के कंप्लीट सर्किट से। देखिए, स्पीति पड़ता है शिमला से भी और मनाली से भी, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग स्पीति जा रहे हैं तो हमेशा अपनी जर्नी शिमला से स्टार्ट करिए। आप दिल्ली आइए, अगर आप मुंबई या कहीं और रहते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली के लिए ओवरनाइट वॉल्वोज या फिर एचआरटीसी की ऑर्डिनरी बसेस आईएसबीटी से आपको इजीली मिल जाएंगी। और वहां पे आपको जो कॉस्ट पड़ेगी, मैं ये डिपेंड करता है कि आप क्या मोड ऑफ सर्विस अपनाना चाहते हैं। अगर आपको वॉल्वो करनी है तो वॉल्वो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 800, फिर डिपेंड करता है कि किस तरह की बस सर्विसेज आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और नहीं तो एचआरटीसी बस सर्विस आपको 500 में इजीली मिल जाएगी। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से। दिल्ली से आप जाएंगे शिमला। अगर आपको शिमला में 1 नाइट स्टे करना है तो आप वहां पे भी शिमला में भी रुक सकते हैं। नहीं तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने स्पीति किया था समर्स में, तो मैं दिल्ली से शिमला गई थी और शिमला से डायरेक्ट किन्नौर चली गई थी। मैंने शिमला में स्टे नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी शिमला जा चुकी हूँ। तो आप लोगों में से कई लोग जो उन्होंने शिमला नहीं घूमा है वो दिल्ली से शिमला जाके वहां पे एक दिन का स्टे कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगेन सर्किट पे। कंप्लीट रूट, आप शिमला पहुंच गए। शिमला के बाद आप या तो शिमला में स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो शिमला के बाद आप जा सकते हैं सांगला। सांगला के लिए जो बस है आपको शिमला आईएसबीटी से मिल जाएगी 9 बजे के करीब। तो या तो अगर आपने शिमला में ऑलरेडी स्टे किया है तो आप जल्दी आइए आईएसबीटी बस स्टैंड पे और वहां से आप बस लीजिए। नहीं तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और शिमला में स्टे नहीं चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो भी बस दिल्ली से, मतलब जो भी दिल्ली से बस करके आ रहे हैं, तो वो ओवरनाइट जर्नी आपकी ऐसी हो कि आपको 7 बजे तक, 7 या 8 बजे तक शिमला पहुंचा दे, ताकि आप शिमला में उतर के डायरेक्ट सांगला के लिए बस ले सकते हैं। तो सेकंड आपका प्लेस हो गया सांगला। और सांगला इतनी खूबसूरत जगह है, मैं क्या बताऊं। जब मैं समर्स में गई थी जुलाई के टाइम पे, और जो उनका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो किन्नौर एप्पल्स के लिए अक्टूबर का टाइम होता है। तो उस टाइम पे जो मैंने एप्पल गार्डन्स देखे हैं ना, बहुत ही सुंदर एप्पल गार्डन्स मैंने सांगला में देखे हैं। इवन सांगला में नहीं, पूरी किन्नौर वैली में जो आपको दिखेगा नज़ारा समर्स में, वो वाकई मतलब आप, मुझे नहीं लगता कि आपने हिमाचल में कहीं और देखा होगा। उसके बाद सांगला के बाद आप सांगला में भी एक दिन का स्टे करिए, सांगला घूमिए, सांगला में भी
मंदिर है, और सांगला खुद एक इतनी अच्छी जगह है। वहाँ पे बसपा रिवर है। आप या तो कैंपिंग कर सकते हैं, नहीं तो सांगला में इतने सारे होटल्स हैं, होम स्टे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैं रही थी, मैं इस डिस्क्रिप्शन में वहाँ के होम स्टे का नंबर मेंशन कर दूंगी, और आप उनसे भी बात करके वहाँ पे भी रह सकते हैं। उसके बाद सांगला के बाद चितकुल। चितकुल के लिए नेक्स्ट डे जो मैंने बस पकड़ी थी वो शायद दोपहर के टाइम 12 बजे के बाद थी, 12, साढ़े 12, 1 बजे के टाइम। तो सांगला के बाद आप जा सकते हैं चितकुल। ठीक है। चितकुल भी एक वही बहुत ही प्यारी जगह है, लास्ट विलेज कहा जाता है। तो वहां से बॉर्डर जो है, चाइना बॉर्डर, वो बहुत ही पास है, बट मुझे नहीं लगता इतना पास तो नहीं है, 20, वहां से भी 30-35 किलोमीटर्स होगा, बट स्टिल दैट चितकुल इज अ लास्ट विलेज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। गो एंड एक्सप्लोर। और आप चितकुल में भी बसपा रिवर है, वहां पे कैंपिंग करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कभी भी इससे पहले रिवर साइड कैंपिंग नहीं करी है, तो अगर आप स्पीति में जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप कैंपिंग करिए बजाय। चितकुल के बाद जो आपको नेक्स्ट डे बस मिलेगी, चितकुल से शायद 2 बसेस चलती हैं, एक मॉर्निंग में भी बस चलती है और इवनिंग में भी बस चलती है। मैंने जो बस ली थी वो चितकुल से, इवनिंग तो नहीं, दोपहर के टाइम पे एक बस ली थी, और वहां से मैं गई थी डायरेक्ट कल्पा। कल्पा, अगेन किन्नर कैलाश, फेमस फॉर किन्नर कैलाश कल्पा। वहां से जो किन्नर कैलाश का व्यू है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। चितकुल से रिकॉन पियो के लिए बस चलती है। ठीक है। रिकॉन पियो आप जा सकते हैं, और रिकॉन पियो में आप स्टे ना लेके कल्पा के लिए आपको शेयर्ड बसेस मिल जाएंगी, या फिर शेयर टैक्सीज भी मिल जाएंगी, या आप वहां पे बहुत लोग जाते रहते हैं, क्योंकि कल्पा में भी लोग रहते हैं, तो रिकॉन पियो जॉब करने आते हैं, जॉब करने के बाद वो कल्पा जाते हैं, तो आप लिफ्ट भी ले सकते हैं, और उस तरीके से भी आप कल्पा जा सकते हैं। तो रिकॉन पियो ना रुक के आप जाइए कल्पा, कल्पा में स्टे करिए। किन्नौर में सांगला, चितकुल, कल्पा और नाको, इन प्लेसेस को तो आप कभी स्किप मत करिएगा अगर आप स्पीति की ट्रिप में जा रहे हैं। किन्नौर के ये जो प्लेसेस हैं, इन लोगों को आप स्किप मत करिए अगर आप फर्स्ट टाइम स्पीति जा रहे हैं, और इससे पहले अगर आपने किन्नौर वैली नहीं देखी है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इतना लंबा लंबा स्ट्रेच आप बस में बैठे रहेंगे, तो बस की जर्नी आपको भी पता है थोड़ी सी टायरिंग होती है, तो बहुत लंबे लंबे स्ट्रेच एक साथ ना लेके आप छोटे छोटे प्लेसेस पे रुक रुक के जाइए। और मुझे लगता है कि जो प्लेसेस मैं आपको बता रही हूँ वहां पे अगर आप रुकेंगे तो आपका अपना एक्सपीरियंस ही बहुत बढ़िया रहेगा। मैं होम स्टेज और इन सब के फोन नंबर्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप चाहे तो वहां से होम स्टे करवा सकते हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है ये जितना भी स्पीति का रूट है और इन प्लेसेस पे 500 से 1000 तक के आपको बहुत बढ़िया होम स्टेज मिल जाएंगे। 500 तक के, 1000 के, और इवन समर्स में ये कहते हैं कि बहुत फुल रहता है, तो आप ऑनलाइन भी बुक करके जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप वहां जाके लोगों से बात करेंगे बस से उतर के कि यहाँ पे कोई अच्छा होम स्टे है, तो वो भी इजीली आपको रेकमेंड कर देंगे, क्योंकि वहां पे लोकल्स ने अपने घर पे होम स्टे खोल ही रखे हैं। और होटल से ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ होम स्टेज, क्योंकि मुझे लोकल लोगों के साथ रहना, उनके साथ बात करना और उनकी कल्चर को समझना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद कल्पा में एक दिन का स्टे करने के बाद आप जाइए काजा। फिर आपको रिकॉन्ग आना पड़ेगा, और रिकॉन्ग से बस चलती है सुबह के 7:30 बजे, तो आपको जल्दी आना पड़ेगा कल्पा से रिकॉन्ग।
रिकांगपिओ से काजा के लिए बस चलती है, और जो आपकी काजा के लिए बस जाती है वही नाको टाबो के रूट से जाती है। चाहे तो नाको पे स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी जा सकते हैं, पर नाको लेक जो कि बहुत फेमस लेक है और उसका ट्रैक भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक दिन आप नाको में स्टे करिए, देन टाबो में स्टे करिए। टाबो मोनेस्ट्री इज वेरी फेमस मोनेस्ट्री, और टाबो में आपको, मुझे ऐसा लगता है जो लैंडस्केप नाको के बाद जाके चेंज होता है टाबो से, दैट इज अमेजिंग। रिवर फ्लो हो रही है साइड में, इतने बड़े बड़े पहाड़, मतलब मेरा तो मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई थी उन पहाड़ों को देख के। तो नाको में एक दिन का स्टे, देन टाबो में, उसके बाद देन काजा। ठीक है, लास्ट में काजा। और काजा पहुंचने के बाद आप, क्योंकि शाम हो जाएगी काजा पहुंचते पहुंचते 6-7 बज जाएंगे, तो एक अच्छा होम स्टे वहां पे भी ऑनलाइन बुक कर लीजिए। नहीं तो अगर आप वहां के लोकल लोगों से भी पूछेंगे तो वो भी आपको रिकमेंड कर देंगे। तो काजा के बाद वहां से जो नियर बाय विलेजेस हैं, की, किब्बर, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, ये सारे फेमस विलेजेस हैं, और इंस्टाग्राम पे आपने इन सारे विलेजेस की इतनी रील्स और वीडियोस तो देख ही रखी होंगी। तो इन विलेजेस तक कैसे जाया जा सकता है और क्या वहां पे स्टे पॉसिबल है कि नहीं, देखिए पॉसिबल है। आप कहाँ पे रुक सकते हैं? नेक्स्ट डे आपको काजा से इन सारे विलेजेस को कवर करने के लिए या तो बाइक से जा सकते हैं, नहीं तो वहां पे यूनियंस की शेयर टैक्सीज भी चलती हैं, वहां पे जाके मॉर्निंग में चले जाइए। इजीली लोग मिल जाएंगे, इजीली टूरिस्ट होते हैं, आप जैसे सोलो ट्रैवलर्स बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पे टैक्सी लोगों का ही वेट करते हैं कि कोई आए और हम एक शेयर टैक्सी आपस में बात करके बुक कर लें। तो वहां पे टैक्सीज के थ्रू भी जा सकते हैं, पर मैंने बाइक, मतलब मैंने किसी से बात करी थी तो मैंने बाइक से टूर किया है उसका, और बाइक भी इजीली आपको 1700 से 2000 के बीच, आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है, मिल जाएगी। तो फिर या बाइक से जाइए। स्टे कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है? स्टे आपका किब्बर में पॉसिबल है, आपका लांजा में पॉसिबल है, किब्बर में पॉसिबल है स्टे, लांजा में पॉसिबल है, की में भी पॉसिबल है, क्योंकि की मोनेस्ट्री में मैंने सुना है कि लोग रुकते हैं, मोनेस्ट्री में ही रुकते हैं, पर मेरे को रुकना नहीं था, तो मैंने इन सब जगह को एक ही बार में कवर किया है कि हम सुबह बाइक से निकल गए और फिर हम शाम को घूम के आए। और मैं सही बता रही हूँ, मुझे सबसे बढ़िया लांजा लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अब थर्ड टाइम अगर मैंने स्पीति की ट्रिप करी तो मैं लांजा तो जरूर जाऊंगी और लांजा में जाके स्टे करूंगी, क्योंकि लांजा एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। मैं अगेन दोबारा से डिटेल में बता देती हूँ कंप्लीट सर्किट कैसे है। शिमला से आपने स्टार्ट किया, शिमला से सांगला, चितकुल होते हुए आप गए रिकांगपिओ, रिकांगपिओ में आपने कल्पा में स्टे किया, देन कल्पा से नाको, टाबो, और लास्ट में काजा। एक चीज मैं बताना भूल गई, धनकर विलेज। धनकर विलेज भी बहुत ही सुंदर विलेज है, और यहाँ पे आप या तो काजा से जाएंगे तो थोड़ा ऑफ रूट पड़ जाएगा, मैंने गलती कर दी थी, मैं धनकर विलेज काजा से गई तो मुझे थोड़ा सा उल्टा आना पड़ा, क्योंकि टाबो के बाद एक शिचलिंग विलेज आता है, वहां पे आप रुकिए और वहां से हिच हाइकिंग करके आप धनकर विलेज जा सकते हैं। तो धनकर इज ऑल्सो वन ऑफ द beautiful village where you can go and live, stay for a night, because I would recommend, if you are going to any place, stay for a night, stay for a day, experience the beauty of that place. Again, ये तो हो गया पूरा रूट। और वापस आते हुए आप काजा से मनाली के लिए बस चलती है, पर लोसर से चंद्रताल ट्रैक होता है, तो चंद्रताल लेक के लिए लोग ट्रैक भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको चंद्रताल लेक आना है, चंद्रताल लेक भी देखना है, बिकॉज विदाउट चंद्रताल लेक योर स्पिति ट्रिप इज इनकम्प्लीट, तो आप क्या कर सकते हैं, वही टैक्सीज या तो आप बाइक से आ सकते हैं, पर चंद्रताल लेक के लिए ट्रैक करना पड़ता है। तो आप आइए, वापस आते टाइम वहीं से टैक्सी से आप चंद्रताल लेक के लिए भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा कवर करने के बाद आप सीधे काजा टू मनाली की बस पकड़िए और मनाली आइए। और मनाली अगर आपने नहीं देखा है, मैं तो मनाली बहुत बार जा चुकी हूँ, पर अगर आपने मनाली नहीं देखा है तो फिर आप मनाली में भी स्टे करिए 2-3 दिन का, और देन बैक टू दिल्ली। ये तो हो गया पूरा कंप्लीट सर्किट। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बस के थ्रू बजट में कैसा होगा? 50% विमेन के लिए डिस्काउंट है टिकट्स पे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने
ईच रूट के फेयर भी दिखाए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर रूट का क्या बजट लगा। पर मैं बता सकती हूँ मेरे स्पीति पूरी ट्रिप करने की बस से, होम स्टे और फूड 12,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगे हैं। और होम स्टेज अगेन 500 से 1000 के बीच में अच्छे होम स्टेज मिल जाएंगे, बजट में होम स्टे मिल जाएंगे। और 500 में फूड इंक्लूड नहीं होगा, पर अगर आप थोड़ा अपना बजट बढ़ाते हैं, 1000 रुपए का होम स्टे लेते हैं, तो वो आपको खाना भी देंगे, वो आपको ब्रेकफास्ट भी देंगे और डिनर भी देंगे। लंच इंक्लूडेड नहीं होता है, पर लंच के टाइम आप बाहर ही होते हो तो लंच। और हर जगह 150 से ज्यादा अगर आप बाहर भी लंच या डिनर करते हैं, 150 रुपीज में आपको इजीली मील मिल जाएगा। हमेशा लोकल्स के साथ रहिए, एक बात कहना चाहूंगी, आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। और इतना ज़्यादा कभी भी आपको ट्रैवल करना है तो प्लीज़ मत सोचिए, निकल जाइए। पता नहीं शायद कोई नया एक्सपीरियंस आपको कोई नई लर्निंग देके जाए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मैं सोलो ट्रैवल में हमेशा ये सोचती थी कि विमेन सेफ्टी कैसा होगा, कैसे लोकल्स के साथ रुकेंगे, कि रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे। मैं सही बताऊं, मैंने बहुत सोचा, बट पता नहीं एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार निकल जाते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। जब दिल्ली जैसे शहर में हम रह सकते हैं तो पहाड़ों पे तो लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। और मैं निकल गई, और मैंने सच में, जब मैंने 1-2 साल से सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सच बता रही हूँ दिल से, मेरा इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इन चीज़ों को सिर्फ अ, एक 15 या 20 मिनट की वीडियो में नहीं कवर कर सकती, क्योंकि ये मेरा एक, कहते हैं ना, ये एहसास है, जो एहसास आप खुद करिए और खुद इन चीज़ों का मज़ा लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मेरा इंस्टा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट विद नेहा। ऐसे ही ट्रैवल एंड टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।